अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे जो टाइटल आपने देना था, जो सेट करना था, जहां प्लेस करना था, आपने कर दिया। ठीक है, इसकी सेम कॉपी भी चाहिए, कोई मसला नहीं, आप इसकी कॉपी कर लो। कॉपी करके इसको एक और इसकी कॉपी इन और ऑल्ट के साथ भी कर सकते, कॉपी करना तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसको कॉपी आप करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। ये जनाब, ये कॉपी आ गई है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अगर आपने पुट करना है कहीं पे समवेयर, किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपने यहाँ लगाना है और इसको आप रोटेट करके पुट करना चाह रहे हो समवेयर देयर। ठीक है, चेंज कर लो, टेक्स्ट करना है तो। अच्छा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट, ये ग्राफिक स्टाइल के बारे में थोड़ा टच देना था आपको, ये आपको बता दिया। इसको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ही हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हमारी अभी तक मैंने नहीं की, इनको आज करते हैं। ये थोड़ी डिटेल है इसके अंदर। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये आज देख लो आप। बहुत इजी टूल है और बड़े इंटरेस्टिंग टूल है। ये दोनों ग्रिड्स बनाता है, इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं। इस आर्टबोर्ड के ऊपर इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, ये जी आपने सिंपल करना क्या है, मैं चाह रहा था ये दो टूल्स करवा दूं साथ में, फिर आपको स्प्रे टूल भी करवा देता हूँ, ये वाला। ये स्प्रे कल भी जिक्र हुआ था, आज फिर सामने आ गया सिंबल, जो कल हमने ऐड किया था सिंबल। तो ये स्प्रे टूल, ये इसको आज इंशाल्लाह इसको खत्म करके जाते हैं, और साथ में ये दो ऑप्शंस को आज सीख के जाते हैं। स्पाइरल मैंने आपको बता दिया था, अगर आप दोबारा से देखना चाहो तो मैं आपको बता दूं कि ये करता क्या है, कि अगर आपने कोई सिंपल स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो लाइन टूल इसमें मौजूद होता है। ये तो बड़ा ही फेमस था, सिंपल सा टूल है। और इसके स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपने हाई करनी हो यहाँ से कर सकते हो, इसकी अगर आप डिफरेंट इसकी विड्थ को कंट्रोल करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस विड्थ में मजीद आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो तो विड्थ टूल मौजूद है अलग से भी। यह है विड्थ टूल। विड्थ टूल को यूज करते हुए आप इसको अपनी मर्जी से जहां भी शेप आपने सेट करनी है इजिली इसको कर सकते हैं, इजिली इसको कर सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन लगा के उसको बड़ा आराम से आप अपनी शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल, जैसे आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, इस पे भी अगर आप यहाँ से विड्थ कंट्रोल करनी है, ये दे दो, इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, और विड्थ विड्थ आपने अगर खुद एडजस्ट करनी है तो विड्थ टूल ये मौजूद है। अगर इनमें से किसी टैबलेट के साथ जाना है तो जा सकते हैं। ये देखो, स्ट्रोक का कलर डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ आप यहाँ से बढ़ा दो। बाकी अगर आप इस यूनिफॉर्म के बजाय ये मैंने 50 दफा आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप विड्थ को कंट्रोल करना चाहो विड्थ टूल के साथ भी कर सकते हैं। ये विड्थ टूल होता है। ये ऑप्शंस अभी हमने देखनी है, आसान सी ऑप्शन है, ये भी हमने सारी ऑप्शन देखनी है। इसमें विड्थ टूल हम यूज कब करते हैं, जब आपको किसी जगह से, आप किसी पॉइंट से इसकी विड्थ आपको खुद रिक्वायर्ड हो चेंज करना। तो ये असल में ब्लू जो आपको लाइन नजर आ रही है, ब्लू लाइन, इसको टच करना है आपने, और यहाँ पे प्लस छोटा सा नजर आएगा, तब आपने इसको ड्रैग आउट करना है या ड्रैग इन करना है। जैसे ही यहाँ पे आ गया, ड्रैग इन करते ही ये इसको स्मार्ट कर देगा, और ड्रैग आउट करते ही इसकी विड्थ बढ़ा देगा। विड्थ आपने कम करनी है ज्यादा करनी है, जिस पॉइंट से करनी है वहां पे आपने इसको टच करना है ब्लू लाइन को, और वहां से आपने एक्सपैंड करना है या उसको आपने साइज छोटा करना है। तो जिस तरह का आपको डिजाइन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप विड्थ टूल को आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गई जी सिंपल सी बात। अब इसी तरह मैंने आपको ये बोला था कि लाइन टूल के साथ और भी टूल्स होते हैं जिसमें आर्क होती है। आर्क आपको लगाने के लिए आपने सिंपल ये करना होता है, इसमें याद होगा मैंने आपको डाउन एरो अप एरो का स्लोप सेट करने के लिए बताया था। स्लोप सेट यहां से होती है, अगर इसको फ्लिप करना है तो आपने एफ प्रेस करना होता है, एफ से फ्लिप होता है। ठीक है, तो इस तरह ये आपने ड्रॉ कर दिया। अगर आपने एक और इसकी आर्क लगानी है तो आपने इसको आर्क को यहाँ लेके जाना है, और अगर इसका सेम पैरेलल इसका वर्जन चाहिए, मिरर चाहिए, तो आप एफ प्रेस कर दो, एफ। इस तरह ये आपकी एक शेप बन जाती है। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट आर्क। आर्क के बाद अगर आपको क्या करना है, एफ से फ्लिप होती है।
मतलब आग ऐसे लगी है उसको बिल्कुल पलट पलट देगा, बजाय आप खुद करो। एक तो तरीका ये हो सकता है ना कि आग जब आप लगा रहे हो तो आप अप एरो से इसको और डाउन एरो से इसको ऐसे चेंज खुद करो, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जंप करना हो, एफ प्रेस कर दो। ये मैंने बोला, ठीक है। बाकी ये करने के बाद आगे आपने डिजाइन के अंदर इसको किस तरह यूज करना है ये आपकी मर्जी है। इसको आपने किस तरह अप्लाई करना है ये आपकी मर्जी है। इसके ऊपर कौन कौन से आपने यहाँ पे अवेलेबल हैं सिंबल्स, उसको आर्टिस्टिक, ये आप यहाँ से आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आगे इसका क्या यूज करना है वो आप डिसाइड खुद कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लगाया, ये सिंबल एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं चाहूं इसको यहां पे रोटेट कर सकता हूं और एक नई ग्राफिक्स अपनी क्रिएट कर सकता हूं। आर फॉर रोटेट, आर फॉर रोटेट एंड ऑल के साथ पुट कर दो अपने पिवट पॉइंट को। इस जगह पे कॉपी इसकी 15 डिग्री इस पे क्रिएट करनी है, लोग 15 पे 20 पे जितनी मुनासिब समझते हो। कंट्रोल डी, ठीक है। तो इसको आप जहां इस्तेमाल करना चाहो वो तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। ये तो हमें आता है। आर्क, आर्क को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहो ये आप कर सकते हो। और इसको ग्रुप कर लेना जब ये फाइनल हो जाए। ग्रुप कर लिया करो ताकि आपसे सिलेक्शन में, मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। इसको फर्दर और बहुत अच्छा किया जा सकता है अगर आप करना चाह रहे हो तो। इसको ऊपर फर्दर आप इसको आप कर सकते हो। ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाने के बाद अगर इसको मैं आर करूं, इसका फिर सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसको मैं ऑल के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डिग्रीज दे देता हूँ मैं 36 डिग्री के ऊपर। इसको कॉपी कर दो, ले जनाब, कंट्रोल डी। यूज है आप अपने जैसे इस्तेमाल करना चाहो। एक सिंपल आर्क से आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ था और कैसे एक डिजाइन के ऊपर जाके खत्म हुआ। समझ रहे बात को। बाकी इसके अंदर भी आप बहुत काम हो सकता है, स्मार्ट फिल के साथ भी हो सकता है और बहुत कुछ कर सकते हो। यहां तक कि आप अगर चाहो तो ये एक टूल है जो बहुत पावरफुल है। इस टूल का नाम है शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से भी आप बहुत काम कर सकते हो। आप अपनी शेप्स के अंदर चेंजेस कहीं रिक्वायर्ड हो, कोई चीज आपने निकालनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, प्लस करनी हो, माइनस करनी हो, सब कुछ हो जाता है। शेप बिल्डर आज फिर मैं इस्तेमाल करूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर मैं इस्तेमाल करने लगा हूं शेप बिल्डर को, जिससे आप शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर पाओगे। जी, इसको इतना ही रहने दो। अब मैं आपको असल टारगेट पे आते हैं आज का काम। स्पाइरल भी इसी तरह होता है जो मैंने आपको बोला था। स्पाइरल बनते कैसे हैं? एरो की से, अप से इनसाइड मजीद स्पाइरल बनते हैं। और अगर आप स्पाइरल को रिवर्स करना चाहो तो आपने डाउन एरो प्रेस करना। अप एरो से स्पाइरल क्रिएट होंगे, डाउन एरो से ये स्पाइरल खत्म होंगे। और इसको जैसे आप मूव करना चाहो इधर इधर, जब रिलीज करोगे माउस बटन तो ये स्पाइरल यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर आप अगेन वही काम करोगे जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपने स्ट्रोक लगाना है, आपने इसकी यूनिफॉर्म सेटिंग करनी है, आपने इसके ऊपर कोई और अप्लाई करके देखना है, तो ये एक अच्छा डिजाइन बनता हुआ सामने आना शुरू हो जाएगा। और भी बेशुमार है, इनमें से जो मुनासिब आपको लगे आप इस वे स्पाइरल पे इसको एक्टिवेट करने के बाद इसको फर्दर एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट किसी भी चीज में अप्लाई करके देख सकते हो। बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑप्शन है। और इसको आप अगर आप सेलेक्ट करके इसकी सेम कॉपी आप निकालना चाहो तो ये, इसको आप वैसे भी आप स्वैप कर सकते हो। इसे बोलते हैं वो, सॉरी, मिरर करना। ये मिरर चाहे यहां से कर दो या रिफ्लेक्ट आपके पास टूल है वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है, रोटेट के साथ ही होता है। और उसकी शॉर्टकट की है ओ। ओ प्रेस कर दो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब पॉइंट आप बताते हो यहाँ पे ऑल्ट के साथ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ डिजाइनिंग एलिमेंट आपके पास बन के सामने आ गया। इसका मतलब है ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, अब आपकी प्रैक्टिस जैसे आपको कहती है वैसे आप इसको करके नई नई चीजें बना सकते हो। अब असल जो आज का काम है ये मैंने रिवीजन करवाई आपको। अब आ जाओ रेक्टेंगल ग्रिड एंड पोलर ग्रिड। बड़े मजे के टूल, इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। रेक्टेंगल ग्रिड नाम से जाहिर है ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये एक आपकी साइट है, कोई शॉपिंग साइट है, इसके डिस्प्ले में कुछ प्रोडक्ट्स आपने डालने हैं ग्रिड्स में। ग्रिड्स में आपने कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो ये कैसे है? ग्रिड्स,
फालतू चीजें बंद कर देते हैं। ये जी ग्रिड, ये ग्रिड्स बना देते हैं टेबल की फॉर्म में, एक ग्रिड्स लग जाती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आपकी इसमें इस वक्त कितनी वैल्यूज कितनी ऑन है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 6 कॉलम है। इसको मैं डिलीट करने लगा, दोबारा से देखो। क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इसी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए डबल क्लिक करने से। कितनी विड्थ रखनी है इस टेबल की, कितनी हाइट रखनी है इस टेबल की, ये ऊपर वाली आपको ऑप्शन बता रही है। नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, वर्टिकल डिवाइडर कितने रखने हैं आपने ये बताना है। हॉरिजॉन्टल कितने रखने हैं ये आपने बताना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब रोज, वर्टिकल का मतलब कॉलम्स। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आप मिसाल के तौर पे आपके सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं कि रोज आपको 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, और आपके पास 3 आपको चाहिए इसके लिए वर्टिकल डिवाइडर्स। ये हो गया जी 4 बाई 3 का। हमेशा याद रखना, जब तक चेंज नहीं करोगे 4 बाई 3 ही ड्रॉ होगा। और क्या ग्रिड्स को फिल करना है, फिल भी होगा। अगर फेल होगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इसमें आपने जो डिसाइड किया है इसकी स्ट्रोक वैल्यू डिफॉल्ट कर लो। डिफॉल्ट इज वाइट इज फिल एंड ब्लैक इज स्ट्रोक। अगर इसको चेंज करना है किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं। जहां तक इसकी ये वैल्यूज है ये भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो कितनी मजे की, यहां तक कि आप इसको अपनी मर्जी से जो स्टाइल देना चाहें, जो इफेक्ट्स लगाना चाहें, ये लगा सकते हैं। कितना खूबसूरत, ये लो। और भी बेशुमार, ये आपको पता है कि पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये लो, जो आप कहोगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो, जो इसमें से आप कहोगे वो अप्लाई हो जाएगा। और इस पूरी ग्रिड को बैकग्राउंड में भी आप शो कर सकते हो। क्या ख्याल है, बैकग्राउंड में भी इसको स्प्रेड करके शो कर सकते हो, जैसे ये चाहिए आपको। ठीक है, लगा लेते हैं। इसको जस्ट सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करके बाद इसको साइज करके पूरे फ्रेम को, इस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी ग्राउंड को, अपनी ग्रिड्स को यहाँ पे प्लेस करवा लो। ये लो, ठीक है। और इसको शिफ्ट कर दो बैक पे। क्या ख्याल है, अरेंज में टू बैक। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ये स्टार्स या ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी डिम हो जाए, ओपेसिटी डाउन कर दो इसकी। समझ रहे हो, लग गई, हो गया। इसको अगर आप समझते हो कि ये लाइनें जो नजर आ रही है ये नजर नहीं आनी चाहिए, मसला ही कोई नहीं है, इसको सिलेक्ट करो, नन कर दो। ये ले जी, ले जनाब। जैसे जैसे आप बढ़ाते हो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, ये स्टार्स की, ये देख रहे हो स्ट्रोक। बड़े बिग साइज के लगाने बिग साइज के लगा लो फ्रेम के ऊपर, छोटे करने छोटे कर लो साइज, और यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दो। और एक अच्छा सा फ्रेम ग्राउंड का ग्रिड्स के साथ बनाया गया है, रेक्टेंगल ग्रिड्स के साथ बनाया गया। कोई सोच भी नहीं सकता ये कैसे बनाया, रेक्टेंगल ग्रिड्स के साथ बनाया। और आप किसी वक्त भी डिजाइन की डिमांड चेंज हो जाती है, आप क्लिक करके यहां से चेंज कर दो। ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। हाँ, जो दिल करता है ना आप इस लिस्ट में से इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये लिस्ट है आपके पास, बॉर्डर्स की लिस्ट है, आर्टिस्टिक आपके पास है। फिर इसमें आपको यहाँ पे एरोज की बड़ी जबरदस्त किस्म की लिस्ट है, वो आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे वाटर कलर्स हैं, आर्टिस्टिक इंक है, आप इसको अपनी मर्जी से जो भी यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है ये ले लेना। ठीक है, जैसे जैसे क्लिक करते हो वो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इसको बैकग्राउंड में रखा हुआ है। तो वो आपको, ये डिपेंड करता है इस वक्त सिलेक्ट क्या किया हुआ है आपने, स्प्रेडिंग ऑफ है या जस्ट आपके पास ये मौजूद है डिफरेंट वेरिएशन। ये देखो,
जो आप इसमें दिल करता है। ये कितने सारे आपके पास डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं, जो आपको ग्राउंड के ऊपर आपको रखने हैं, ये रख लो, ये लो। और इसको अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, स्ट्रोक की वैल्यू यहां से हाई कर दो, ठीक है, ये लो। है क्या ये रेक्टेंगल ग्रिड है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात, रेक्टेंगल ग्रिड बनाई है, कॉलम तो रोज बताए हैं, और उसके बाद फिर आपने लाइन स्टाइल में से आके अपनी मर्जी से एक स्टाइल उसमें से ऑन करवाया है, और उसकी विड्थ को, स्ट्रोक को हाई करते ही वो उसकी पॉपुलेशन या उसकी जो वैल्यूज को, हाई वैल्यूज के साथ उसको आपने पॉपुलेट करवा दिया। लो करोगे तो कम होंगे। एक आपकी ग्राउंड सी बन गई है, हैं? क्या कौन गायब हो गई? हाँ, गायब हो गई। कलर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, कलर चेंज कर दो, ये देखो। सिलेक्ट कर लो पहले, यू हैव टू सिलेक्ट ना, पहले सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपने देना है, कलर वलर आप इसका दे सकते हो, ठीक है। फिल है ना, असल में फिल है ये। इस तरह आप अपने पूरे पेज को अच्छे तरीके से डिजाइन में, आर्टबोर्ड में इसको, इसकी विजिबिलिटी को अच्छा कर सकते हो। और ये देखो, फॉर एग्जांपल आपके कोई क्रॉकरी काइंड ऑफ डिजाइन है, तो क्रॉकरी के भी इसमें मौजूद हैं, और भी शेप्स हैं, जैसे आप पसंद करो इसको यहाँ पे पॉपुलेट कर लेना। जिस तरह का डिजाइन आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से इसको चेंज कर लेना, ठीक है। काफी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी नजर आ रही होंगी, इनको आप अपनी मर्जी से, जो इसमें से अच्छे लग रहे हैं वो आप यहाँ से पॉपुलेट कर सकते हो। और अगर आपकी पैसिटी वैल्यू अच्छी नहीं है, इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लो, जितने अच्छे लेवल पे शो करना चाह रहे हो, ताकि कंटेंट डिस्टर्ब ना हो, हैं, कंटेंट डिस्टर्ब ना हो, पैसिटी को उस हिसाब से आपने कंट्रोल कर लेना है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, ग्रिड में बात अभी खत्म नहीं हुई, मैं एक और इसका फंक्शन आपको बताने लगा हूँ। ये इसका असल में फंक्शन ये नहीं है जो मैंने किया है, ये तो मैंने एक चलते चलते एक आपको कहा कि ये भी हो सकता है ग्रेड्स को यूज करते हुए। समझ आ रही बात? अच्छा जी, नेक्स्ट जी एक और काम करते हैं, ग्रिड ग्रिड का एक और इस्तेमाल देखते हैं, एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगेन ग्रिड का इस्तेमाल, जैसे ये आपकी कोई शॉपिंग साइट थी, ठीक है, इस पे अगर आप चाहो इमेजेस को भी प्लेस कर सकते हो। ये जो ग्रिड्स बनी है ना, इसके इनसाइड आप इमेजेस को भी प्लेस कर सकते हो, लोड कर सकते हो, एक टैब टेबल की शक्ल में आपका ये बन जाएगा। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, आप इसको यूज कर सकते हो शेप बिल्डर, ड्रॉ करनी है। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, एक ऑप्शन में डिस्कस करने लगा हूं। आप इसको जब ड्रॉ करते हो ना स्टूडेंट्स, ऐसे जब ड्रॉ करते हो माउस बटन रिलीज नहीं करना। क्या? माउस बटन रिलीज नहीं करना। देखो क्या होता है, कितनी रोज हमने डिसाइड की थी इसकी, 5 बाई 5 है ना, बढ़ानी है क्या रोज, ये देखो, अप एरो से, डाउन एरो से कम होगी, खत्म हो गई। ये इस तरह का टेबल बन जाएगा, 4 कॉलम्स, जस्ट 4 कॉलम, नीट एंड क्लीन, विद 1 रो, एक ही रो है। बढ़ानी है रोज, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, जितनी आपने बढ़ानी है बढ़ाओ। कॉलम बढ़ाने हैं, लेफ्ट एंड राइट एरो, कॉलम बढ़ गए, कम करने हैं, राइट एरो से बढ़ते हैं, लेफ्ट एरो से कम होते हैं। अब मजे की बात बताऊं, आप इससे डिजाइन भी अपना क्रिएट कर सकते हो, बड़ा खूबसूरत सा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रिड्स लगा दी आपने, ये ग्रिड्स लगा दी, अगर आपको कहा जाए कि यार ये ग्रिड्स को यूज करते हुए इसका डिजाइन क्रिएट कर दो, कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर पॉलीगॉन लगा देते हो, सेंटर में आता हूं, पॉलीगॉन बनाता हूं,
चलो इतना ही रहने देते पॉलीगॉन। इसको हम करते हैं फिल, इसकी नहीं कर देते हैं, फिल ऑफ कर देते हैं, फिल वाइट है इसकी। ठीक है जी, ये आपको पॉलीगॉन नजर आ रही है विद वाइट फिल। अब आप अगर आप चाहो शेप बिल्डर को यूज कर सकते हो, लाइव पेंट को यूज कर सकते हो। इससे शेप आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, ये देखिएगा। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों आपके सिलेक्ट हो गए ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने वेरीफाई करना है, लेयर पैनल में जाके कर लो। वेरीफाई करना है तो लेयर पैनल में जाके इसको कर लो। ये ऊपर देख रहे हो पॉलीगॉन भी सिलेक्टेड है एंड ग्रुप, ये पूरे का पूरा आपका सिलेक्टेड है। ये जी आपका दो ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है। शेप बिल्डर यूज करना है शेप चेंज करने के लिए, लाइव पेंट बकेट होता है इसके अंदर कलर फिल करने के लिए। दोनों को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पहले शेप बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। शेप बिल्डर शिफ्ट एम भी प्रेस कर सकते हो, और करता क्या है, शेप बनाता है। ये देखो, कितना आराम से आपको काम कर रहे हो। प्लस प्लस ये भी निकाल लें, ये निकाल लें, ये बीच में लाइन निकालनी, ये लाइन छोटी सी नजर आ रही है, ये निकालनी है। देख रहे हो कितना आराम से आपका काम हो गया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट माउस को ड्रैग करना है उसके ऊपर, लाइन वो खत्म हो जाएगी, दरमियान की बाउंड्री खत्म कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माउस। कुछ नहीं, ऑल्ट अभी नहीं मैंने बोला, ऑल्ट का यूज है अभी नहीं मैंने बोला है, अभी मैंने सिर्फ इसको ऐड करवा रहा हूँ। ये देख रहे हो छोटा सा प्लस नजर आ रहा है इसके आइकन के ऊपर, इसको आपने यूज करना है जहां से आप सरफेस में से खत्म करना चाह रहे एरिया। ये देखो, कुछ भी नहीं करना, ये बाउंड्रीज को मर्ज कर देते हैं। आसानी से टेक्निकली बोल रहा हूँ, आसान जुबान में समझा रहा हूँ, ये बाउंड्रीज को मर्ज कर देता है। प्लस जो भी बीच में आएगा, ये देखो, ये बाउंड्री खत्म करनी है, ये ऊपर वाली ये बुरी लग रही है, ये लो। कितनी मजे की ऑप्शन है शेप बिल्डर, शेप बनाने के लिए होता है। और क्या खत्म करना है बताओ, कुछ और खत्म करना है? या आप एक, अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते थे, इसको ना स्टूडेंट्स एक और तरीके से कर सकते थे। ये टूल है जिसका मैंने अभी आपको इस्तेमाल बताया, लेकिन याद रखना इसको अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। एक है चाहे वो दो है, ये उसके ऊपर चलता है। फिर बिल्डर लाइव पेंट बकेट भी है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लोगे, ये देखो कितना मजे का काम होने लगा है। सिलेक्शन ऑन हुई है, ये देखो जैसे माउस में साइड पे करता हूँ, जैसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ, हॉवरिंग करता हूँ, ये देखो सारी बुलेट, ये सारी बाउंड्रीज की रेड कलर की नजर आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई होने लगा है। इसका नाम क्या है? लाइव पेंट बकेट। और ये किन कलर्स को फॉलो करता है स्टूडेंट्स? स्वाचेस ऑन कर लो। क्या ऑन कर लो? विंडो में कलर के स्वाचेस ऑन कर लो। स्वाचेस स्वैचेस स्वाचेस, ये ऑन कर लो, ये ऑन कर लो। ये सामने कलर आ गए, ये स्वाचेस के कलर्स हैं। अगर आप गौर करो, ये कलर जो आपको ऊपर वाले तीन नजर आ रहे हैं ना, वो यहां पे भी लोडेड है। और ये कैसे चेंज होगी? एरो की से। एक तो ये है कि यहां से क्लिक कर दो, लोड हो जाएगा कलर। ये आपको बकेट नजर आ रही है, ये बकेट आगे कलर्स को प्लेस करना शुरू कर देगी इन बाउंड्रीज के अंदर। बकेट क्या करेगी? कलर उन बाउंड्रीज के अंदर उंडेलना शुरू कर देगा, फिल करना शुरू कर देगा। कौन सा कलर? इस वक्त आपके तीन कलर लोड है, एक सेंटर कलर है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। मतलब क्या? सेंटर राइट नाउ विच कलर यू वांट टू अप्लाई। इस वक्त सेंटर कलर में पता क्या नजर आ रहा है? नन। और मैं कहीं पे क्लिक करूंगा क्या होगा? कलर खत्म कर देगा। अगर होता तो, अव्वल तो है ही नहीं। अगर होता तो आप कहोगे सर ये जो लेफ्ट वाला कलर है उधर कैसे जाएंगे? लेफ्ट एरो से जाएंगे जनाब, लेफ्ट एरो। और वो देखो नीचे, इन कलर्स को देखो, वो पैलेट में देखो, जैसे मैं एरो क्यों मूव करता हूँ, देखो जा रहा है। सेंटर में कलर कौन सा आ गया? ऊपर। और उधर कौन सा है?
उधर भी और उधर भी ब्लैक। अब कौन सा लोड हो गया बकेट में? रेड। उधर भी दिख रहा है, इधर भी आपका हाईलाइट हुआ हुआ है और उधर भी हाईलाइट हो गया, तीनों जगह राइट एरो। अब कौन सा कलर दिख रहा है बकेट में? लोडेड कलर येलो। अब कौन सा? ग्रीन। अब कौन सा? ये असल में आपको वेरिएशन दिखाता है अगली नेक्स्ट कलर की या प्रीवियस कलर पे, जिस कलर को आपने बकेट में लोड करना है। ये सब लोग कलर का डिब्बा है, और ये जहां पे आपने ढेलना है जाके फिल करना है वो काम। कितने मजे की ऑप्शन। और ये अगर आपने लोड कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने लोड कर दिया जी कलर, ये ब्राउन कलर, यहाँ चले, ये ऑरेंज कलर मैंने लोड कर दिया। अब याद रखना, जहां जहां आप इसको करोगे वहां वहां कलर प्लेस करना शुरू कर देगा। चेंज करना है, यहां पे कुछ और करना है, राइट एरो। यहां कलर फिल करने हैं, कर देते हैं। कौन सा? ग्रीन कर दूं? ये लो। अच्छा, एक एक क्लिक करोगे एक जगह फिल होगा, अगर क्लिक बस ड्रैग करोगे सब में हो जाएगा। कितनी मजे की ऑप्शन है। क्या है नाम इसका? लाइव पेंट बकेट। लोड करता है लाइव कलर को, लोड करता है लाइव कलर जो ऊपर आपको स्वैचेस में नजर आ रहे होते हैं। और अगर आप चाह रहे हो किसी खास कलर पे जंप करना, यहां से भी क्लिक करके जा सकते ऐसे। अब बकेट में ये कलर लोड हो गया, देख रहे हो? ये करता हूं रेड, बकेट में कलर रेड वाला लोड हो गया। क्लिक करता हूं इधर, बकेट में ये लोड हो गया। अगर आपने प्रीवियस कलर पे जाना है तो आप लेफ्ट एरो प्रेस करो, प्रीवियस भी जंप हो रहा है और उधर स्वाचेस में भी देखो मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब स्वाचेस को अगर सामने रखा हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर 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 आपको मैं कहूं ये ग्रीन कलर इसको खत्म कर दो, आपको मसला ही कोई नहीं, नन लोड कर लो और इस पे रोल ऑन कर दो, ये नन लोड हो गया। ये लो। कितना आसान काम है। नन किया ना, करंट लोडेड कलर किया, नन फिनिश। इनको भी कर दो खत्म, नन। ये लो। जो करंट कलर होगा वो सेंटर कलर होगा। अगर सेंटर में नन है तो ऑब्वियसली जहां रोल करोगे कलर होंगे, खत्म कर देगा। इसका ये कितनी मजे की ऑप्शन है, और इसके थ्रू आप जो कलर फिल करना चाह रहे हो वो यहां से लोड कर लो, तो ये बकेट में आ जाते हैं, जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे कलर। और ये बाउंड्री मैंने खत्म नहीं की बीच में, इसलिए ये नहीं हो सका। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। नाम क्या है? शेप बिल्डर। यहां आ जाओ। सॉरी, इसको आपको करना पड़ेगा एक्टिवेट दोबारा से। ये मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट। ठीक है, ये सारा एरिया सिलेक्ट कर दिया, और करने के बाद मैंने गया शेप बिल्डर पे। अब फिर यहाँ पे जाके इसको आपको करना पड़ेगा किसी और तरह से। शेप ये मैंने उस वक्त मुझसे मिस हो गया। अब ये असल में दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं, ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जहां पे आप फिल करते हो ना, ये ऑब्जेक्ट बना देता है उसको। कैसे? ये देखो, मूव करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बन गया वह। इसको अगर आप यहाँ पे, अगर आप आइसोलेट भी करना चाहो, डबल क्लिक करके आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हो? ये लो, ऑब्जेक्ट बन गया है। जिस जगह पे आप फिल करते हो ऑब्जेक्ट बना देता है उसको। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? मैं ये कहा कि जिस जगह पे आप क्लिक करते हो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये ऊपर हेड नजर आ रहा है ये वाला, इसमें कोई कलर फिल करें पेंट बकेट से, लाइव पेंट बकेट यहाँ पे, ये कलर हो गया फिर। ठीक है, अगर आप इसको मूव करोगे ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका पूरा। उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, समझ रहे बात? उसको एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेगा। अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो किया जा सकता है। यहां तक कि इसकी वैल्यूज को भी चेंज किया जा सकता है। ये लो, यहां तक कि इसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के पॉइंट को पकड़ के इसको भी चेंज किया जा सकता है। इंडिविजुअल एक एलिमेंट उसकी एंकर को लोड करके उसको भी चेंज किया जा सकता है। कितना आराम से काम हो रहा है। ठीक है, जो दिल करता है बाद में आप करो। तो अभी आपको मैंने तीन चार चीजें सिखाई हैं। एक तो मैंने आपको ग्रिड का बताया है। ग्रिड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल ग्रिड। दोबारा से देखो, एक और काम करते हैं।
मैंने तो आपको पता, मैंने फोटो लोड करनी है, फोटो लोड करना तो सिखाया ही नहीं। अभी मैंने आपको शेप बिल्डर का इस्तेमाल करना सिखाया और लाइव पेंट बकेट का इस्तेमाल करना सिखाया। ये देखो, ये देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है सिंपल सा, ठीक है, इसकी स्ट्रोक लगाना है लगा लो, ये स्ट्रोक भी लगा लिया, फिल करना है कर लो, आपकी मर्जी है, फिल भी कर दो चलो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी और शेप बनाता हूं, मिसाल के तौर पे एक शेप बना लेते हैं, ये, ठीक है, एक शेप बना लेते हैं ये, एक शेप बना लेते हैं ये। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये जो शेप बनाई है, इसको क्या आप शेप बिल्डर के साथ इस पे काम हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। शेप बिल्डर आपका यही काम करने के लिए तो है, और क्या करने के लिए है, यही तो काम इसका है शेप बिल्डर का, ठीक है। कलर अगर आपका डिफरेंट भी है ना, मिसाल के तौर पे अगर कलर आप कहते हो सर इसका डिफरेंट हो, तो फिर क्या बिहेवियर होगा इसका, ये कलर इसका डिफरेंट रख देते हैं, इसका इसका भी डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, कलर डिफरेंट है। शेप बिल्डर, शेप बिल्डर याद रखिएगा, सबसे पहले आपको शेप बिल्डर अप्लाई करने से पहले आपको सबको सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर शेप बिल्डर को आपने यूज करना है उनको सिलेक्ट करना, नंबर वन, ठीक है। सिलेक्ट करना मस्ट है, चाहे शिफ्ट के साथ कर लो ऐसे एक एक करके। अब सिलेक्ट हुए नहीं हुए वो पता लग रहा है, लेयर पैनल, ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर शेप बिल्डर को अप्लाई करना है। अगर पेंट बकेट करनी वो भी कर सकते हो, पेंट बकेट भी इस पे अगर आप चाहो कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन अलग अलग देना चाहो, बकेट के अंदर लोड कर लो, जिस पे क्लिक करोगे उसके बाउंड्री के अंदर वो कलर आ जाएगा। अच्छा, शेप बिल्डर क्या करता है, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही टूल है, शेप बिल्डर पहला वाला, शिफ्ट प्लस एम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनर। करता क्या है कि ये देख रहे हो जिस एरिया में जा रहे हैं, और याद है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी रॉकेट वाली, उसमें शेप बिल्डर यूज किया था, ठीक है। तो शेप बिल्डर असल में करता क्या है कि आपकी, अगर 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 आपको मैं ये कहूं मुझे पूरा ऑब्जेक्ट ये वाला निकालना है इसमें से, तो ऑल्ट के साथ निकालूंगा, ऑल्ट से माइनस होता है, ऑल्ट से माइनस होता है, मैं करके दिखाता हूं, ये देखो, इधर आया, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, वो वाला पार्ट ऑब्जेक्ट का ओवरलैपिंग वाला रह जाएगा, बाकी खत्म। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, यहां आता हूं, ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं, माइनस हो गया, जो बाउंड्री में है वो नहीं खत्म हुआ, जो अलग है वो खत्म हो गया, जिस पार्ट पे क्लिक करे उसे उतना बीच बीच में से निकल जाता है। ऑल्ट और विदाउट ऑल्ट फर्क है, विद विद आउट ऑल्ट ये मर्ज करता है, ये देखो बाउंड्री को। ठीक है, अभी नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेपरेट है, ये देख रहे हो बाउंड्री नजर आ रही है, इकट्ठी कर दूं क्या? इतना आराम से शेप बिल्डर ने आपका काम, जो कि 5-6 ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे, आपने बाउंड्रीज को खत्म कर दिया, अंडू कर देते हैं। अगर मैं कहूं यार ये जो नेक बनी हुई है, इसका ये अंदर जो पार्ट आ गया ये निकाल दो, प्लस ना करो, ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर, ऑल्ट प्रेस करके इसको आप माइनस करवा दो, अंडू कर देता हूं। तो इसका मतलब है आपने जिस सेगमेंट को खत्म करना हो, अगर आपने मर्ज करना है इसके साथ, ये लो ऐसे मर्ज कर दो, ये मर्ज हुआ है। और खत्म करना है सेगमेंट, ऑल्ट के साथ करना है, ऑल्ट में देखो ये माइनस आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है आइकन में माइनस, और विदाउट ऑल्ट ये प्लस होता है, ये माइनस करने के लिए। अब माइनस क्या चीज करनी है आप बता दो, उसको माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस करना है, ये लो, ये भी माइनस करना है, ये लो, ये माइनस हो गया पार्ट उसमें से। और अगर आप इधर करते हो इसको माइनस ऐसे, तो चूंकि बाउंड्रीज की एक ही बन गई थी वो माइनस हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट ही माइनस हो गया, वो बाउंड्री का हिस्सा बना हुआ था, वो एक बाउंड्री जो बन गई।
और माइनस से वो होता है वो। प्लस से वो उसकी बाउंड्रीज को मर्ज कर देता है। माइनस से जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो माइनस हो जाता है। ये करना है या ये करना है, लेग नीचे वाली निकालनी है, ठीक है, ऑल्ट के साथ, इधर ऑल्ट के साथ, समझ रहे हो? छोटी छोटी चीजें हैं। शेप बिल्डर और पेंट बकेट में थोड़ा सा फर्क है। पेंट बकेट आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग डालने के लिए होता है, सराउंडिंग के अंदर, जबकि शेप बिल्डर विदाउट ऑल्ट वो आपके कनेक्टेड ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देते हैं। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करता है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करता है। अगर ये होते दोनों डिस्टेंस पे, फिर क्या यूज है उसका? और किसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करती है, ये देखो। अगर अगर कुछ इस तरह का सीन होता, मिसाल के तौर पे ये था, ये मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले आता हूँ, साइड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब इनका आपस में कोई राब्ता है, कोई कनेक्शन है, कोई वास्ता है कि अब क्या करेगा? शेप बिल्डर में कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कम से कम दो। एक भी शेप बिल्डर में क्या करना, कुछ भी नहीं, कम से कम दो सिलेक्ट कर लो। अब इसमें से जो सिलेक्शन मैंने की है उसमें कुछ ओवरलैपिंग भी है, कुछ नहीं भी है। अब शेप बिल्डर क्या करेगा? ये जी शेप बिल्डर, दिस वन, कर दूं? प्लस नजर आ रहा है? ऑल्ट करके करूंगा तो खत्म कर देगा इस पूरे पॉलीगॉन को, ऊपर वाले को। अगर मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करता तो प्लस होगा। प्लस क्या है? अब ये देखो, प्रॉपर्टीज उसे अप्लाई कर दी है। गो के इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बाउंड्री तो कनेक्टेड नहीं है। बाउंड्री भी बीच में होती है, फिर वो बाउंड्री भी खत्म कर देते, एक ही बाउंड्री बन जाती है पॉलीगॉन के साथ, ठीक है? ये फर्क है। और अगर बाउंड्री कनेक्टेड होगी तो बाउंड्री खत्म हो जाएगी। ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो। कंबाइन कंबाइन करके कन्वर्ट करते हैं। कंबाइन, नहीं, कंबाइन तो वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में होंगे सेम प्रॉपर्टीज कर देता है, कंबाइन कर देता है ओवरऑल उसको। इसमें इधर आपके पास स्कोप होता है, मार्जिन होता है, जिस चीज को करना है जिसको नहीं करना। अच्छा, तो आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर प्रैक्टिस क्या करनी है? एक तो शेप बिल्डर को इस्तेमाल करना है, लाइव पेंट बकेट को इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने ग्रिड्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखना है। ग्रिड का एक और फंक्शन देख लो, ग्रिड का एक और फंक्शन देख लेते हैं, ये देखो। टेबल ड्रा हो जाएगा, टेबल ड्रा हो गया, टेबल के अंदर टेक्स्ट बना देते। हाँ, वो करने लगा हूं। ये देखो, आपने जो भी आपकी हेडिंग है साइट की वो आपने दे दी। ये आपने ग्रिड्स यहाँ पे जैसे क्लिक प्लस ड्रैग करोगे आप कहोगे सर ये जो इसने नंबर ऑफ लाइंस लगाई हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कैसे इसको कम ज्यादा किया जा सके? दो तरीके हैं, या तो इसकी ऑप्शन में जाके वहां पे डिसाइड कर लो, या वाइल ड्रैगिंग आप अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से इसकी वैल्यूज को सेट कर। दोनों तरीका ठीक है। अगर आपको रन टाइम पे चाहिए, अगर आपको रन टाइम पे चाहिए तो जब आप इसको ड्रैग कर रहे होते हो तो आपने रिलीज नहीं करना माउस बटन, माउस बटन नहीं छोड़ना। और अगर आप लेफ्ट एरो करते हो तो कॉलम कम हो रहे हैं, और अगर आप अप एरो करते हो रोज बढ़ रही हैं। और इससे फायदा क्या होने वाला है? आप शेप बिल्डर को यूज कर लो, पेंट बकेट को यूज कर लो, जैसे आप दिल करता है इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसके अंदर पिक्चर लोड करनी है। मिसाल के तौर पे तो मेरी वेबसाइट है, तो मैं उस पे यहाँ पे जो डिस्प्ले में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको लगाना चाह रहा हूँ। ये 6 आइटम्स हैं, यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले में लगाना चाह रहा हूँ। माई प्रोडक्ट्स लिस्ट या जो भी है आप यहाँ पे देना चाहो, कैटलॉग। इसके ऊपर क्या करना है वो आपकी मर्जी, जो जो आप इस पे करना चाहो सेट कर सकते हो।
ग्रेड से कॉलम, देखो मेरी बात सुनो, माउस के बगैर तो वो सोचो भी ना कि ग्राफिक डिजाइनर काम करे। सर बड़ा काम होता माउस के बगैर तो जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी है नहीं। ग्राफिक डिजाइनर माउस ना हो तो फिर वो तो देखो, तो फिर आप मौज के बगैर काम लैपटॉप काम नहीं यहाँ तो करता। बंदे में इतनी गरीबी हो कि एक माउस भी ना परचेज कर सके, अल्लाह माफ करे, इतना कोई भी नहीं होता। मार्केट जाने का एक होता है मसला, वहां जाके माउस जरूर परचेज करके ले आओ। लेकिन आप में अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है वर्स्ट सिचुएशन के लिए। रात के 2 बजे माउस खराब हो गया, इतना कैपेबल स्किल पर्सन हो कि वो माउस के बगैर भी काम कर ले, पैड तो है ना मौजूद है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, जिस यूज टू जो नहीं होता, जो यूज टू होता है वो वैसे ही काम कर रहा होता है, माउस के साथ भी और विदाउट माउस के। सर टाइम हो गया। सर दैट तो बट सर दो दिन मौज पड़ गया ओके। एक बार होगा सिस्टम रजिस कर दो पहले मौज में क्वालिटी होती भी नहीं है। सर जैसे सर हाँ की बात है सर, हाँ मौज क्वालिटी तो ठीक है ऐसा हाँ जी, हाँ जी। अब भाई इस तरह क्वेश्चन क्यों करते हो, माउस नहीं है तो है। अच्छा चले, अच्छा इसको सिलेक्ट किया, डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर ले आते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज आपको पता है, स्ट्रोक आपका ब्लैक होता है, वाइट आपका फिल होता है, ये इसमें हुआ है। इसकी अगर आप वैल्यूज को हाई करना चाहो, फ्रेम की अगर आपने दिखानी है तो, और अगर आपने इसके अलावा कुछ दिखाना है इसके अंदर अदर देन इसकी स्ट्रोक की वैल्यू डिफरेंट, वो भी आप दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप अच्छा सा कोई डिजाइन इसके अंदर, चलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर आपको पिक्चर्स लेके आ रहा हूँ। पिक्चर इसके अंदर किस तरह लोड होती है, इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, ठीक है। ये स्ट्रोक लगाना, इसके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई करना, ओपेसिटी डाउन अप करना, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये इतना बड़ा अब काम नहीं रह गया। अब असल में अगर अगर आप इसको एक एक सिंगल बनाना चाह रहे हो, ऊपर वाले में सिंगल पिक्चर लोड करना चाह रहे हो, नीचे 4 अलग अलग करना चाह रहे हो, कर सकते हो। इसको सिंगल कर लो, ये लो, पाकिस्तान, ये सिंगल आपका, ये 2 सेल्स जो है सिंगल हो गए। नीचे 4 फोटोग्राफ लगाने हैं, मेन आपने ऊपर लगाना है फोटो, कोई मसला नहीं। ये मैंने उस हिसाब से शेप बिल्डर से ये काम कर लिया। सर सर फोटो बनता है इंस्टाग्राम फोटो फ्रेम अब मैं इमेजेस लेके आता हूँ। सर आप ना सर क्या फोटो फ्रेम क्या फोटो फ्रेम, इलस्ट्रेटर जैसा किस किस्म का फोटो फ्रेम, ठीक है आप फोटोग्राफ में बनाएंगे नहीं वो चीज नहीं होगी। और ये अच्छा ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने इसके अंदर लोड करनी है, इमेजेस लोड करने हैं इमेज अभी लेके आते हैं। इमेजेस लोड करने आपको एक काम करना पड़ेगा, इस फ्रेम को सिलेक्ट करके जनाब आपने जाना है प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में आपको पता है पाथ फाइंडर हमने सीखा था, पाथ फाइंडर के अंदर ऑप्शन होती है ट्रिम की, ट्रिम कर लेना। ट्रिम से ये आपका जो कि 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, वैसे तो 6 थे 5 बन गए, ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रिमिंग करता है हो गए। अब आपको सब नजर क्यों नहीं आ रहे, ये देखो, ये आप शेप टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पे जरा लेके आओ, ये देखो, ये है, इसकी वैल्यूज को उधर हाई करते हैं। असल में ये वाइट फिल है और स्ट्रोक उसके ऑफ कर दिया इसने, स्ट्रोक को उधर हाई कर लेते हैं, ये लो। इसने ये 4 के 2 क्यों बनाए, ये देखने वाली बात है, इसको चेक कर लेते हैं कैसे। अच्छा बाकी अगर आपने ये कर लिया है, आप अब इसमें इंडिविजुअली इमेजेस लगा सकते हैं। प्लेस कर लो पहले, इमेजेस को आप ले आओ। फॉर एग्जांपल कोई आपका पिज्जा डिलीवरी की सर्विसेज देना चाह रहे हो, तो वहां पे हमारे पास कुछ इमेजेस अगर आपने ऑलरेडी रखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास शायद यहाँ पड़े हुए, इनको पिक कर लेते हैं इमेजेस को। एक ये ले लिया, एक चले ये ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, प्लेस कर लो। यहाँ पे आप इसको ड्रैग, एक ड्रैग दो, इन दोनों को आपने यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी करनी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके एम्बेड जरूर कर लेना, एम्बेड कर लेना। एम्बेड करने से आपका वो फ्रेम आपका परमानेंटली इसका हिस्सा बन जाता है आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है। एम्बेड जरूर कर लिया करो। एम्बेड करने के बाद जिस पिक्चर को जहां लगाना है उसके बिहाइंड ले जाओ, उसके बिहाइंड ले जाओ, समझ रहे हो, बिहाइंड, राइट क्लिक, अरेंज टू बैक,
ये अलग है बॉक्स, ये अलग है बॉक्स, दो अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल हो सकता है क्लिपिंग मास्क इस पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने शिफ्ट साइज को सिलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। अच्छा, ये असल में इसका ग्रुप भी बना होता है, आप इसको ना सिलेक्ट करके ना सारे को, ये वाले हिस्से को अनग्रुप कर लो। एक सेकेंड। डिजाइन मिला आपको टिकट पे ना, क्या करना है? डिजाइन मिलेगा आपको, टेप या उसका चेक कर सकते हैं, फिर से होगा नहीं बस के अंदर डिजाइन को शेप मिल जाएगी। अच्छा, एंटायर ग्रुप is सिलेक्टेड। ये दो ऑब्जेक्ट, एक ये है, एक ये है। एक सेकेंड। तो ग्रिड से आप कोई डिजाइन बनाना वो भी बना सकते हो, अगर आपने इसको कंटेनर के तौर पे यूज करना है वो भी हम कर सकते हैं। जब आपने ड्रॉ किया है, इसकी वैल्यूज को आप लो हाई अप एंड डाउन एरो से कर सकते हो। ये हमारे पास दो बॉक्सेस आ गए। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस को आपने सिलेक्ट करनी है और इसको आप, अगर आप चाह रहे हो तो इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा हाई करने के बाद अगर आप इसको मर्ज करना चाह रहे हो तो शेप फिल्टर से आपने इसको मर्ज कर लेना है। ये हमने कर लिया। मर्ज करने के बाद आपने इसको एज ए फ्रेम के तौर पे इसको यूज करना है, तो आप इसको एक तो अनग्रुप कर लो। ठीक है, दूसरा आपने इसको करना है ट्रिम यहां से। क्या करना है? ट्रिम। माउस मेरा मेरा भी थोड़ा सा माउस लग रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। अनग्रुप। ठीक है जी। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है विद दिस ऑब्जेक्ट। इस फ्रेम को दोनों को सिलेक्ट करो और इसको कर दो। पिक्चर नहीं select- नहीं हुई। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आप सेट कर लो। इस फ्रेम के अंदर इसको लोड उसने कर दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यूज को आप जितनी आप कम ज्यादा करना चाह रहे हो, जितना दिखाना चाह रहे हो आप इसको दिखा सकते हो। और दिखाने के बाद इसको आप क्विट कर लेना। ये क्लिपिंग मास्क में है, ये एग्जिट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका फ्रेम है। इसके अंदर भी आपने लोड करना है। और अगर आपको दिखने में मसला हो रहा है जैसे मुझे हो रहा है, इसका कलर चेंज कर दो ताकि आपको पता हो फ्रेम एग्जैक्टली है क्या। ये फ्रेम है। और अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू आपने चेंज करनी हो तो आपने यहां से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, यहां तक कि आप स्ट्रोक के अंदर इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी एक्टिवेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने इसको वैसे लेके जाना है, आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ से विद प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। और इस फ्रेम में अगर आपने इस इमेज को लोड करना है, आपको ऑलवेज बिहाइंड रखना है इसको, और इन दोनों को फिर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। दैट्स इट। इसका मतलब जो आपकी ग्रिड्स होती है ना, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड, उसको एज ए कंटेनर भी आप यूज कर सकते हो। आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपने वहां पॉपुलेट करनी हो तो ये आप इजीली कर सकते हो। हैं? अच्छा, ये तो रेक्टेंगुलर ग्रिड है। अच्छा, रेक्टेंगुलर ग्रिड तो जिसमें कॉलम्स एंड रोज बनी होती है, इसको एक और तरीके से देखते हैं। एक छोटी सी चीज जो अभी मैंने ऑप्शन में डिस्कस नहीं की वो कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं पोलर ग्रिड आपको करवा देता हूँ। ले जी, एक नया यहाँ पे आर्टबोर्ड, और इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगेन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, डबल क्लिक करने से आती हैं। अच्छा, इसमें जो चीज डिस्कस अभी तक नहीं की गई है वो है इसकी स्क्यू वैल्यू। ये स्क्यू, ये दिख रहा है? स्क्यू अगर आप राइट साइड पे करोगे तो क्या होगा? और स्क्यू अगर आप डिवाइडर्स के लिए वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम की डिवीजन राइट साइड पे ज्यादा आपको पॉपुलेटेड नजर आएगी। कितने कॉलम बनाने हैं? 5। ये देखना,
या 6 या 10, अब ये वो होता क्या है, आपके राइट साइड पे स्क्यू हो जाएगा। स्क्यू का मतलब उसको पुश कर देगा, बाउंड्रीज को पुश कर देगा टुवर्ड्स राइट साइड। और अगर रोज की डिवीजन आपने करनी है, ये देखो 5 बनाता हूं और इसको पुश कर देगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इक्वल नहीं होगी, विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होगी। कैसे, ये देखो, अगर आपने इसको कर दिया तो होगा क्या, ये देखो। और इसकी फिलिंग अगर मैं नन कर दूं ताकि आपको बाउंड्री नजर आए, बाउंड्री मैं ऑन कर देता हूं विद स्ट्रोक वैल्यू, और फिलिंग को ऑफ कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए हुआ क्या। ये देखो, चेक कीजिएगा, क्या आपकी जो डिवीजन है वर्टिकली टुवर्ड्स राइट पुश कर दी उसने, एक से दूसरे का फासला डबल होता जा रहा है, क्योंकि मैंने 200% कहा है। 50% करूंगा, आपका 50% इंक्रीज नजर आएगा। अभी आप देखो, यहां से जो वैल्यू है इससे डबल हो गई, जो वैल्यूज हैं उसको 2%, 100%, 200% इंक्रीज, 200% इंक्रीज, क्योंकि आपने 200% उसको ऑन किया था। और ये सिर्फ इधर ही नहीं हुआ, रो में भी है। ये कम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हो तो आपने कैसे करना है वो बता रहा हूं। इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि जब कभी आपने पोलर ग्रिड बनानी है या रेक्टेंगल ग्रिड बनानी है, आपने एक चीज का एहतियात करनी है कि आपको स्क्यू की वैल्यू चाहिए। आमतौर पर हम ऑन नहीं करते, स्क्यू की वैल्यू 0 ही होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। लेकिन अगर आपने चेंज करनी है, डबल क्लिक करके यहां से चेंज कर सकते हैं। ये बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 0। कितनी होती है, 0, डायरेक्ट दे दो 0। और इसी तरह ये भी 0 ही होती है स्क्यू वैल्यू। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। अब क्या होगा, अब जो बनेगा इसकी इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट होगी। देख रहे हो, आपने नंबर ऑफ कॉलम बताए थे 11, नंबर ऑफ रोज बताई थी 6, वो बन गई। और इसको आपने माउस अगर नहीं छोड़ा तो आप अप एरो एंड डाउन एरो से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। रोज बढ़ रही है, रोज कम हो रही है, अप एरो एंड डाउन एरो। लेफ्ट एरो से कॉलम बढ़ते हैं और राइट एरो से, सॉरी, लेफ्ट एरो से कॉलम कम होते हैं, राइट एरो से बढ़ते हैं। अब आपकी मर्जी है इसको किससे दिखाना चाह रहे हो। जैसे रिलीज करते हो, ये आपका स्क्यू की समझ आई है। स्क्यू से क्या होता है, उसको टूवर्ड्स जिस साइड को आप कहते हो, अगर इधर करोगे इधर चली जाएगी लाइन्स, डेंसिटी इसकी उधर बढ़ जाएगी, इधर करोगे इधर बढ़ जाएगी। तो अगर इक्वल रखनी है तो 0 रखो। और जब ये हो गया है, अब आप इसको डिजाइन के तौर पे ग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जिस तरह बोला कि अगर आप चाहो, ये आपके पास ग्रिड्स हो गई, और ग्रिड्स को अगर आप विजिबिलिटी को आप शो करते हुए अपना डिजाइन ग्राउंड के ऊपर रखना है, एज ए बैकग्राउंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, इसके लिए आप इसके अंदर की ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको ये यहां तक बताया कि आप ये भी कर सकते हो, 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 ये भी कर सकते हो। क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, यहां से ले लो, एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा पूरे पेज के ऊपर। और आप चाहे हो राइटिंग डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी मैंने बोला पैसिव डाउन कर दो। कलर आपको डिफरेंट चाहिए, इस वक्त ब्लैक है, स्ट्रोक है, ये ब्लैक है, आप ब्लू कर दो, ये लो, ये ब्लू वैल्यू इसके साथ शो करेगा। रेड कर दो, ये रेड वैल्यू के साथ शो करेगा आपके इस कंपोनेंट को, जो आपको दिख रहा है जनाब। सर टेक्स्ट से नहीं कर रहा है, क्या हुआ, टेक्स्ट पोलर ग्रिड के बोर्ड टेबल के ऊपर। ये इसी ग्राउंड के लिए होता है, ये ग्राउंड सेट हो जाएगी, ठीक है। फिल मींस फिल, फिल मैंने वैसे वक्ती तौर पे ना नहीं रखी थी, ठीक है। अगर आप फिल बात करना चाहो, फिल भी कर दो, कर सकते हो। ये सिंबल्स हैं, इसके कलर जो आपने ऐड किए हैं वही वही कलर नजर आएंगे। अच्छा, ये यहाँ से आप कंट्रोल कर लीजिएगा। एक ग्राउंड रेडी होगी, इसके ऊपर जो आपने प्रोडक्ट्स रखनी है, जो आइटम्स रखनी है, इसकी सरफेस के ऊपर आप इसका कंटेंट रेडी करके आर्टबोर्ड अपना पब्लिश कर सकते हो। एक तो ये है। अब मैं आपको यही चीज बताने लगा हूँ, पोलर ग्रिड। पोलर ग्रिड क्या करता है, वो भी कुछ इसी तरह की चीज है, और उससे क्या क्या बन सकता है वो आपको बता दूं, पहले दिखा दूं बल्कि। ये देखिएगा, ये जी पोलर ग्रिड। आप कैसी कैसी शेप्स बना सकते हो पोलर ग्रिड से, ये सारी चीजें पोलर ग्रिड से बन जाती हैं। कुछ मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, उनमें से कुछ और भी है। ये सारे डिजाइन आप पोलर ग्रिड से बना सकते हो। रेक्टेंगल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगती हैं, उसकी डिस्पर्समेंट, उसकी साइजिंग, उसकी कलर्स, उसकी लाइन स्टाइल आप देख सकते हो। पोलर ग्रिड में, पोलर ग्रिड में दो चीजें होती हैं, अगर आप गौर करो तो।
ये सेंटर में नजर भी आ रही है, ये पोलर ग्रिड है। जरा मैं साइड पे कर दूं, ये पोलर ग्रिड है। पोलर ग्रिड में स्टूडेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो सर्कल्स होते हैं, कितने राउंड्स लगाने हैं, ये आउटर राउंड को छोड़ के बाकी कैलकुलेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिवाइडर कितने लगाने हैं, ये डिवाइडर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडर्स और सेंट्रिक सर्कल्स। ये जब आप बनाते हो ना उस वक्त बताते हैं आप। यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहां से सिलेक्ट करके ऐसे बना दो, दूसरा तरीका इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लो कितने लगेंगे, अभी बताता हूं आपको। ये देखो कितने डिवाइडर है जी सेंट्रिक, 5। और कितने डिवाइडर है रेडियल, 5। इसको कम ज्यादा करके देख लो, मिसाल के तौर पे इसको मैं 10 कर देता हूं। रेडियल डिवाइडर और कंसेंट्रिक डिवाइडर में फर्क है, और इसमें भी स्क्यू का रोल वही है। अभी मैं नहीं दिखा रहा, तो वैसे आपको सिंपल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये प्रॉपर्टीज पहले सेट कर लेना, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेट करो ना करो आप रन टाइम पे भी कर सकते हो। ये देखो रेडियल कितने थे, 10। और वो कंसेंट्रिक मतलब जो सेंटर से होते हैं सर्कल्स, वो कंसेंट्रिक है, और रेडियल आपकी डिवाइडर है। अच्छा, अगर आप इसको शिफ्ट के साथ करोगे तो एग्जैक्टली आपका ये सर्कल बनेगा। और एक चीज और, ये जो रेडियल रेडियल जो लाइंस लगी, ये आप लेफ्ट राइट से कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो रन टाइम पे, माउस नहीं छोड़ना। एक तो जो आपने सेटिंग की उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड देगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हो रन टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देनी है तो लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। लेफ्ट एरो राइट एरो से क्या होता है, इसके डिवाइडर कम ज्यादा होते हैं। ये देखो डिवाइडर खत्म हो गया, एक भी नहीं रहा, अब सिर्फ ये कंसेंट्रिक है सर्कल्स। सर्कल्स अगर आपने ज्यादा कम करने हो तो अप एरो एंड डाउन एरो कर सकते हो। ये बढ़ रहे हैं सर्कल्स, ये कम हो रहे हैं डाउन एरो से। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे सर्कल होता है, ना तो इसकी कंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑन है, ना इसके डिवाइडर ऑन है। डिवाइडर सिर्फ ऑन करनी है लेफ्ट एरो राइट एरो। 40 सेकंड के लिए छोड़ दो इसको, ये लो। अब इसमें क्या हो सकता है, शेप बिल्डर यूज कर लो, लाइव पेंट यूज कर लो, शेप यूज करो, जो दिल करता है करो। ये लो लाइव पेंट बकेट, कौन सा लोड करना है बताओ। राइट एरो और ये स्वाचेस को सामने रखना, स्वाचेस। और स्वाचेस आपका अगर ऑन नहीं हो तो जरूर ऑन कर लो, क्योंकि इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। कलर क्या रखना, कलर याद रखना स्वाचेस में। स्वाचेस में इस वक्त जो करंट लोड है कलर, वो आपको इसके अंदर दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवाऊं, ये देखो ये इसका आइकन दिख रहा है, सेंटर में जो कलर है वो राइट नाउ लोडेड कलर है। सेंटर में इस वक्त कलर क्या है, नन। क्या कर दूं, एक तो ये एरो की से आप चेंज कर सकते हो कलर, सेंटर में जो होगा वो बकेट में लोड होगा, एरो की से आप चेंज कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। कौन सा कलर, कौन सा कलर फिल करना है, पर्पल, व्हाइट, राइट, लाइट, और क्लिक कर दो यहां पे। इधर आ जाओ, इधर कौन सा करना है, यही रखते हैं, ये लो। इधर कौन सा करना है, इधर कौन सा करना है, पोलर ग्रिड बनानी है, जो आपका एक डिवीजन रेडियल और कंसेंट्रिक, वो आपने डिसाइड कर लेना पहले, और उसको ड्रॉ कर देना। और उसके बाद आप शेप बिल्डर को यूज कर लो, उसके बाद आप पेंट बकेट को यूज कर लो, जैसे डिजाइन की डिमांड है उसे इस्तेमाल कर। ये देखो स्वाचेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कलर्स इन्हीं में से उठाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट राइट कर रहे हो तो इन्हीं कलर से वो पिक करता है। इसको करते हैं साइड पे। अब ये देखो एक सिंपल सी आपकी एक प्रोडक्ट बन गई, एक डिजाइन बन गया यूजिंग, क्या नाम है इसका, पोलर ग्रिड है। तो पोलर ग्रिड पे क्लिक करना है और ये आपने ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करते वक्त आपने अप एरो एंड डाउन एरो यूज करना है अगर आपको सेंटर सर्कल चाहिए, और लेफ्ट एरो राइट एरो अगर आपको डिवीजन चाहिए। और डिवीजन अगर आपने करनी है, करने के बाद कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 है, 2 3 4 5 6,
5 कर लेते हैं। सॉरी, ये सर्कल्स हैं, डिवीजन आपने यहाँ से करनी है, लेफ्ट एरो राइट एरो, ये कर दी, ड्रॉ कर दिया। अब अगला काम, अब ये देखिएगा, शेप बिल्डर, शिफ्ट टाइम, ये लो, एक छोड़ के एक, और अगर बाउंड्री खत्म करनी है तो ऑल्ट के साथ आप कर सकते हो, बाउंड्री खत्म, ये वाली खत्म करनी है ऑल्ट के साथ, 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 ये वाली खत्म करनी है ऑल्ट के साथ। मेरे ख्याल में एक हमने शायद मिस कर दिए। कितने बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6, एक छोड़ के एक 6 बनाएंगे, ठीक है, 6 बना लेते हैं। ये जी पोलर, पोलर में आए, और 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। ये लो 6 डिवाइडर, इसको आप शिफ्ट के साथ करोगे एग्जैक्टली राउंड शेप में बनेगा। ये बन गया है, आगे आप इसको फिल के थ्रू पॉपुलेट कर लो, आप इसको शेप बिल्डर से खत्म कर दो, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। शेप बिल्डर लेते हैं पहले, और अपनी जरूरत के मुताबिक जो चाहिए, और अगर आप इसमें कलर डायरेक्ट डालना चाहो कलर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे ये लाइव पेंट बकेट, कौन सा कलर रखना है, ब्लैक रख दूं, ब्लैक रख दो, कहाँ, इधर ब्लैक कर दूं, ये लो ब्लैक कर दो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, बाकी ये रखने हैं रखो, निकालने निकाल दो, बाउंड्री डिफरेंट कलर रख दो, ये लो, यहाँ पे आना है, ये लो, यहाँ आना है, ये लो, यहाँ आना है, ये लो। अगर आपने डिफरेंट इसकी वेरिएशन देनी है कलर की, ये भी दे सकते हो, और अगर आपने खत्म करना है था, खत्म भी किया जा सकता है। आपके पास टूल है शेप बिल्डर, शेप बिल्डर से बड़े अच्छे तरीके से आप इन बाउंड्रीज को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो ऑल्ट के साथ। पहले सिलेक्ट कर लो इसको एक दफा, ठीक है, फिर शेप बिल्डर पे क्लिक करना है, और फिर इस एरिया में आ जाना है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चलेगा चलेगा, माउस क्यों नहीं चल रहा। ये लो, एक रखते हैं एक निकाल देते हैं, शेप बिल्डर से पहले आपने परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। एक रखा, एक निकाल दिया, एक रखा, एक निकाल दिया। ये बाहर की बाउंड्री खत्म नहीं होती, ठीक है, बाहर की बाउंड्री ऐसे खत्म नहीं होती, वो ऑल्ट के साथ आपको माइनस करनी पड़ती है। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, और इनसाइड बाउंड्री ये भी खत्म करनी है मिसाल के तौर पे, ऑल्ट के साथ, ठीक है। फैन नहीं होता जैसे बना हुआ, अब इसके अंदर कलर रखने हैं, शेप बिल्डर से पहले काम करना, लाइव पेंट बकेट बाद में इस्तेमाल करना। ले जी, कलर सेम सेम रखने हैं डिफरेंट रखने हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कलर आपको रिक्वायर्ड है ये वाले, आप हर एक बार के अंदर अलग अलग कलर भी दे सकते हो, सेम रखना है आपकी मर्जी। आप यहाँ भी ये रखना है एरो की से, यहाँ ये रखना है एरो की से, यहाँ ये रखना है, यहाँ आए ये कर दो, अगला ये कर दो, उससे अगला ये कर दो, आपकी मर्जी है सेम सेम रखने हैं या अलग रखने हैं। जहां तक इसके सेंटर में अगर आप, और ये बात ये है कि इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता एक दफा कर दिया सो कर दिया। आप अगर डिसाइड कर ले हो कि मुझे ये पेंट बकेट यूज करते हुए कलर दोबारा से रीफिल करने हैं तो कर लो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सर शेड्यूलर सर काट सकते हैं सर, ये जो एरर लगा रहा है। कौन से एरो, ये लकीरें क्या लगता है लकीरें कौन सी बन गई हैं, तो तरफ तरफ देख सकते हैं, ये बन ये वैसे खत्म हो जाएंगी, ये वैसे नजर आ रही हैं आपको, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, अभी खत्म हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे तमाम में एक ही जैसा कलर रखना है, तमाम में एक ही जैसा कलर रखना है,
रखने के बाद अगर आप इसको डिजाइन के तौर पे कहीं पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर, और सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल भी बनाना चाह रहे हो, बना लेते हैं। इसके अंदर फिलिंग आप फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, इसको ग्रुप बना लो, इसको ग्रुप बना लेना, और इसको ग्रुप बनाने के बाद साइज वाइज करने के बाद जहां पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको एज ए डिजाइन मैं इस सरफेस के राउंड पुट करना चाह रहा हूँ, वही तरीका सेम सेम आपने यहाँ पे इसको रखा, और रखने के बाद आप चाह रहे हो इसके अराउंड इसको प्लेसमेंट इसकी दिखानी है, डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं अगर आप चाहो तो। अदरवाइज आप इस पे क्लिक करने के बाद आपने आर प्रेस करना है रोटेट के लिए, और इसके सेंटर में आके आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है। उसके बाद जितनी डिग्रीज आप कहोगे, अगर आपको इसके 10 एलिमेंट बनाने हैं तो 36 इज ओके, कंट्रोल डी टू रिपीट, ठीक है। बाकी अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर कोई इमेज भी लोड कर दो, वो तो आपको आता ही है, क्या ख्याल है? सर तो बेटी का चलो आपको ज्यादा नहीं होता सर। हम्म फ्लायर्स कुछ कार्ड फ्लायर वाला होता है सर। हम्म फ्लायर जिस कार्ड वाला होता है आपको क्रिकेट पर चलेंगे सर। क्या देना है? फ्लायर रोशन फ्लायर और जिस कार्ड वाला आप होता कोई बनाओ ना, इतनी चीजें सिखा दी, कुछ बना के नहीं दिखाया अच्छे है। सा है। अपने तौर पे चोरी चोरी कर रहे हो, छुपे छुपे कर रहे हो, करते रहो, करो जरूर। सर खुद ही बाहर होती है। जैसे आप इसको शो करना चाहो, जिस तरह शो करना चाहो, आप अपने डिजाइन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास पोलर ग्रिड दिखने का एक आम सा टूल है, लेकिन इससे थ्रू आप कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हो वो मैं आपको आज की इस सेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप पोलर ग्रिड को एक और दफा अटेम्प्ट करते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, तो शिप के साथ इसको आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो आपको नहीं चाहिए निकाल दो, शेप बिल्डर, शेप बिल्डर, ये जो जो निकालना निकाल दो। आपको सिग्नल आइकन बनाना है, आपको सिग्नल वाईफाई आइकन बनाना है, ठीक है, वाईफाई आइकन बना लेते हैं। और बाकी जो नहीं निकल रहा वो आपने यहाँ पे इसको ऑल्ट के साथ कर लीजिएगा, माइनस। इस वाईफाई आइकन को यहाँ पे आपने जो कलर्स देने हैं वो आप बता दो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इसके बिल्कुल कंपेनियन टूल है लाइट पेंट बकेट, यहाँ से जाके आप इसको कलर दे देना, जो कलर्स आप देना चाह रहे हो, जिस कलर का आप यहाँ पे फिलिंग चाह रहे हो वो यहाँ पे सेम सेम रखनी है, सेम सेम रख दो। अलग अलग रखनी है, अलग अलग रख दो। तो ये आप राइट क्लिक करके इसमें अलग अलग भी कलर्स आप स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। सर अरे मैंने भी ये जो बाकी अगर इसका सेंटर वाला सर्कल रहने देते तो वो भी आपको एक सर कलर बाद में भी बना सकते हैं। कलर की बाबू जी तेज करते हैं चेक के अंदर इसकी कलर स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा दो, जो दिल करता है करो। स्ट्रोक नहीं लगा हुआ इसका, स्ट्रोक भी मैंने लगा दिया है। क्या करना है? रिमूव करना है हो जाएगा ये सब ये लाइंस वगैरह ये लाइंस वगैरह कौन सी लाइन खत्म करनी? ये वाला ये हाँ तो कर देते, आपको रोका थोड़ी था, वो मैंने इसलिए ताकि कलर अलग अलग मैं दिखा पाता। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो दिल करता है। ये जितनी आपको शेप्स दिखा रहा हूँ ना, ये वाली ये सारी ऐसी बनी है, जितनी भी शेप्स नजर आ रही हैं इसमें आपको नजर आ रहा है कंसेंट्रिक सर्कल्स है, डिवाइडर कोई नहीं, रेडियल, इसमें रेडियल है कंसेंट्रिक सर्कल नहीं, इसमें दोनों हैं कलर अलग अलग फिल किए हुए। क्या ये मुश्किल है बनाना? ये जितनी बनी हुई है, ये जितनी आपको दिख रही है, कोई मुश्किल है इसमें?
ये जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं शेप्स सारी बन जाती हैं। और ये बनाने को मुश्किल है क्या? एक सिंपल सा आपने एक वो बना लिया, दो दो सर्कल्स को सिलेक्ट करके आपने उसके वो निकाल लिया, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, उसको रोटेट करवा लिया। बाकी वो ये सराउंडिंग में जो नजर आ रहे हैं ये आपके वही हैं रेडियल ग्रिड्स। ये जो दरमियान में बनाया ये भी तो मैंने अभी बनाया आपके सामने, रेडियल ग्रिड। तो वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको टूल का सही इस्तेमाल आना चाहिए। और जाने से पहले एक और काम जो इंटरेस्टिंग है, जिसका मैंने आपको रेक्टेंगल ग्रिड के अंदर फिल किया पिक्चर को, इसका मतलब रेडियल में भी हो जाता है। सर हम्म, रेडियल में भी टैक्स बताया था आपने वो टेबल वाले का, क्या करना है? टैक्स करना है। टेक्स्ट आप लिख लो, टेक्स्ट आपने उस ग्रिड के ऊपर अलग से लिख के उसके ऊपर रख दो, उसमें क्या मसला है? सेल्स के अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा, आपको अलग से उसको टूल को यूज करते हुए टेक्स्ट टूल को टाइप करके जहां प्लेस करना है कर दो। ये टेबल नहीं है, दोबारा से सुन लो, ये टेबल नहीं है, ये ग्रिड्स हैं। टेबल शेबल बनाना हो तो यहां से टेबल की ऑप्शन अलग से मौजूद है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज जो आखिरी बतानी है, आपने अपने ये एक पोस्ट लगा रहे थे फास्ट फूड रेस्टोरेंट की, उसमें ग्रिड के अंदर अगर आप चाहो अपने इमेजेस की प्लेसमेंट उसमें भी हो जाती है। किसमें? पोलर में। रेक्टेंगल में तो मैं आपको करके दिखाया ना साइड वाले पैनल में, इसमें भी हो जाती है। वो कैसे? आपने जस्ट टूल लिया और यहाँ पे जो डिसाइड करना है आप कर लो, अप एरो एंड डाउन एरो। फॉर एग्जांपल इन पार्ट्स के अंदर आपको इमेजेस चाहिए, इतने हिस्से में आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है? डिवाइडर बता दो कितने, कम कर देते हैं जरा क्योंकि हम पिक्चर्स लोड करती हैं इसमें। ये 4 हिस्से अलग अलग मैंने बना दिए, ठीक है? इनमें इमेजेस को लोड करते हैं, ये लो। सबसे पहले काम करते हैं दरमियान वाले को, ये हम खत्म कर देते हैं। एक इधर इमेज, एक इधर इमेज, एक इधर इमेज और एक इधर इमेज, एक सेंटर में इमेज। दोनों साइड्स के ऊपर आर्क्स में इमेजेस और सेंटर में एक इमेज लगा देते हैं। इसके लिए आपको लाजिम होता है अगेन करना पड़ेगा शेप बिल्डर। क्यों? कि दरमियान वाले पार्ट्स खत्म करने। यहां पे आप एक इमेज चाह रहे हो, ये टारगेट सिंबल बड़ा जबरदस्त किस्म का बन रहा है, इधर आप अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हो। अगर आप कलर्स पसंद करते हो तो कलर्स भी रख सकते हो। अगेन टूल है ये वाला लाइव पेंट बकेट, जो कलर आपको इसके इनसाइड पुट करना है आप कर लो, जो इधर रखना है आप कर लो, जो इधर रखना है आप इसको कर लो, जो इधर रखना है आप इसका कलर सेट कर सकते हो। अलग अलग भी कलर दे सकते हो जो आपको पसंद है। समझ आ रही है? और जब चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो। ये लो, अब कर देते हैं अंडू। ये कलर आप चेंज कर एरो की से यहाँ स्वाचेस को ऑन कर लो, स्वाचेस सामने रखो, वहां से भी हो जाता है। ये स्वाचेस को ऑन कर लो, ये असल में स्वाचेस ही को लेके चल रहा होता है, इन कलर्स को ही लेके चल रहा होता है। सही है? एक काम करते हैं, ये स्वाचेस है ना, इन्हीं कलर को लोड करके, ये देखो मैं अगर ये वाला कलर लोड कर लूँ ना, नन, ये देखो दरमियान में नन आ गया। रेड करूंगा दरमियान में रेड आ गया। ये ब्लू करूंगा दरमियान में ब्लू आ गया। अगर आपने ब्लू से आगे जाना है राइट एरो, ब्लू से पीछे आना है लेफ्ट एरो। ये कलर लोड हो रहे हैं बकेट में, और वो देखो ऊपर भी चेंजेस नजर आ रहे हैं, स्वाचेस में भी नजर आ रहे हैं, कलर पैनल में नजर आ रहे हैं, और ये साइड के ऊपर जो आपका ये है ना ये वाला, इसमें भी नजर आ रहे हैं। तीनों जगह पे लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट एरो आगे की तरफ डायरेक्शन ले रहा है, लेफ्ट एरो पीछे की तरफ स्वाचेस में आ रहा है। ये तो होगी बात खत्म। अब आ जाओ जरा असल काम, इमेजेस को कैसे लोड कर। कलर की ब्लेंडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको ग्रेडिएंट करवाया था ना, वो ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स ही होती है। जो ब्लेंडिंग है कलर्स की, वो जो आप ग्रेडियंट्स फिल करते हो वो ब्लेंडिंग ही होती है कलर्स की। और उसकी डिवीजन भी आप बड़े परफेक्ट कर सकते हो, दो कलर्स को बिल्कुल अलग अलग भी कर सकते हो, दो कलर को आपस में ब्लेंड करके भी दिखा सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें एडिट, उसके कलर में जाओगे उसमें बहुत सारी चीजें और भी मौजूद है। अच्छा जी, ये जी आपके पास एक शेप है जिसको मुझे रिक्वायर्ड है, नहीं जी जनाब ये आ गया जी। इसके अंदर अगर आपको अपने इमेजेस को लोड करना है किया जा सकता है। उसके लिए आपने सबसे पहले तो इसको कर दो सिलेक्ट करके ट्रिम, ट्रिम करना पड़ेगा। और अगर एक्सपैंड कर दें तो पहले एक्सपैंड करके देखें, ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करते हैं
और अब ट्रिम करते हैं, ट्रिम। अब आप इनको इंडिविजुअली अनग्रुप नहीं किया मैंने, इंडिविजुअली नहीं, ये इस पे एक्सपैंड पे मसला दे रहा है। अच्छा चलो, ये आपका सारे का सारा ना ऑब्जेक्ट अलग से आपका लोड करके, इसको एक सेकंड करते हैं, दोबारा से करते हैं। सेंटर में एक इमेज लगा देते हैं और सराउंडिंग चार में अलग से इमेजेस लोड कर देते हैं, सही है। कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं और इसको आपने एज कंटेनर आपने यूज करना है ग्रिड्स को। वैसे तो ये अब आप शेप्स खुद भी बना सकते हैं, मतलब की बात है, ये चारों शेप्स या सेंटर वाली शेप तो ये वैसे भी बन जाती है। इसको बनाने के बाद इंडिविजुअली तो आप पोस्ट कर ही सकते हैं इमेज, लेकिन मैं चाह रहा था हम ग्रिड्स को यूज कर, हम ग्रिड्स के थ्रू कर रहे हैं। वैसे तो ये जो चीज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये वैसे भी आप बना सकते हैं, पेन टूल से भी बना सकते हैं इतना एरिया, ठीक है। ये बनाने के बाद आप इसके अंदर फिल कर लो, अपने इमेज को क्लिक करवा लो, वो तो वैसे भी जाएगा। लेकिन चलें, इसको अब करते हैं थ्रू। The filter produce no result, please select one or more object on path। जी हमारा आज का आखिरी एक्शन है, इसको परफॉर्म कर लेते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, जो भी आपने डिज़ाइन करना है कर दिया। इसके बाद आपने इसको जैसे आप चाह रहे हो आप इसको सेट कर लो, और इसको फिर जाके हम यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, फील्ड पाथ। अच्छा, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। वो फील्ड पाथ की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। अच्छा, ये स्ट्रोक लग रहा है, स्ट्रोक ना है। अच्छा जी, और इसको अब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये अब हमारे पास आ गए, सही। फिल का नहीं, वो कह रहा है फिल ऑब्जेक्ट जब तक नहीं करोगे मैं ट्रिम नहीं करूंगा, तो फिल मैंने कर दिया, ट्रिम मैंने कर दिया, और उसके बाद ये आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आपका बन गया। इसका मतलब है इसके अंदर अलग से, इसके अंदर अलग से, और इसके अंदर अलग से हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिम पहले कर लेना, लेकिन ट्रिम से पहले आउटलाइन चाहे रखो ना रखो, फिल जरूर कर लेना ऑब्जेक्ट, जो ग्रिड बनाई ना पोलर, फिल जरूर कर लेना, वरना अप्लाई नहीं कर रहा ट्रिम। अच्छा, ये आपने करने के बाद अगला काम आपने करना है कि वो ऑब्जेक्ट आप पिक कर लो, जो ड्रॉप करने हैं आपने इस के अंदर प्लेस कर लेते हैं हम कुछ फटाफट से इमेजेस, एक दो तीन चार पांच हम पिक करते हैं और इनको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं वन बाय वन। ले जनाब, एक इमेज आ गया, ये दो आ गए, ये तीन आ गए, ये चार आ गए, और ये पांच आ गए। इनको अब आपने जहां जहां प्लेस करना है हम करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला इमेज सेंटर में लेके आना है, तो हमने इसको एम्बेड पहले कर लेना। एम्बेड करने के बाद यहाँ ले आना और इसको ला के आपने बिहाइंड प्लेस कर देना। अगर हो सके तो वो साथ वाले लेयर पैनल ऑन कर लो, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले हो क्या रहा है। तो अगर हम रफली कर रहे हैं, आपने ज़रा इसको ज़रा अच्छी तरीके से कीजिएगा, सेंड टू बैक। सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेना शिफ्ट के साथ और क्लिप कर दो।
ओ ग्रुप ग्रुप बना हुआ है, अंडू कर देते हैं, जरा साइड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब इसको पिक करते हैं, इसको बिहाइंड पुट करते हैं, बिहाइंड दिस वन ना, select both and then select नहीं हुआ, साइज से रेंज को बड़ा ही कर देते हैं, बाद में इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, और इसको सेंड बैक कर देते हैं। बाकी प्रोसेस वही है जो हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी इसके अंदर अगर आपने वर्क करना है इमेज के अंदर, आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर लीजिएगा। साइज वाइज करना है, आप अपनी मर्जी से इसको साइज कर लेना, जितना का आपको रिक्वायर्ड है शो करना, जैसे करना, वो आप इसको इमेज को यहाँ पे अपनी नीड के मुताबिक आप इसको सेट कर लेना। इसका मतलब है अगर आप रिमेनिंग पार्ट में भी लोड करना चाह रहे हैं इमेजेस, ये आपने आइसोलेट मोड में एग्जिट करो, चाहे यहाँ से कर लो चाहे लेयर पैनल से कर लो, एक ही बात है। और आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा उसी तरह जिस तरह पहले को किया है। सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आओ, इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, एम्बेड जरूर कर लेना वरना ये नहीं होगा, एम्बेड कर लिया करो। एम्बेड करने के बाद इसको और इसको कंटेनर को दोनों को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके मेक लिविंग मास्क, और इसकी जो वैल्यूज इनको यहाँ पे जाके अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। ये आपका है, इसके नीचे लिख क्यों नहीं गया इस पिक्चर को? किसको नीचे ले गया, और एग्जिट करते हैं, ये लो, उस शेप के अंदर उसने उसको फिट कर दिया। ठीक है, ये शेप के अंदर उसने इसको फिट कर दिया। स्ट्रोक की वैल्यू अगर आप मिस हो रही है तो इसको ठीक कर लो, स्ट्रोक की वैल्यू। ठीक है, बाकी इसके आप डिफरेंट इसके साथ आप कलर वलर चेंज करना है, स्ट्रोक का कलर चेंज करो। अगर आप समझ रहे हो कि यार कलर अच्छा नहीं है, कलर इसका विजिबल नहीं है, तो ब्लैक नहीं नजर आ रहा, कुछ और दिखाना चाह रहे हो कलर, आप इसको इंडिविजुअली इसको कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है आप इस शेप में, इस शेप में और इस शेप में भी आप डिफरेंट इमेजेस को लोड करके अपने पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर इसको प्लेसमेंट इसकी की जा सकती है। सही है, आज के लिए काफी है। तो इसका मतलब है आज जो आपने चीजें सीखी हैं, हम अब इंशाल्लाह ताला मंडे को जब मिलेंगे, पोलर ग्रिड और ये जो आपके पास है रेक्टेंगल ग्रिड, ये तो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह कल। साथ में हो सकता है एक मेरा प्रीवियस वीडियो भी पड़ा हो, वो अगर अगर आपके पास टाइम हो तो उसको भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसको देखिए, हो सकता है उसमें मैंने तो कुछ नई चीजें और डिफरेंट चीजें मैंने अटेम्प्ट की है, तो हो सकता है आपको कोई काम की चीज निकल आए। तो ये एक तो पोलर ग्रिड और रेक्टेंगल ग्रिड, इसका इस्तेमाल आपने देखा। आज आपको जो और अगली चीज सिखाई है मैंने, शेप बिल्डर का और लाइव पेंट बकेट का आपको यूज बताया। अच्छा, इसके साथ एक छोटी सी टूल ये भी है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, इसको भी देख लो ताकि ये आपका पूरा टूल एज ए होल कंप्लीट हो जाए। पेंट बकेट और शेप बिल्डर तो हमने इस्तेमाल किया ही है, इसके अलावा एक छोटा सा और एक्शन जो आपको रिक्वायर्ड होता है बाल का, वो ये कि सिलेक्शन करनी पड़ती है मल्टीपल पार्ट्स की एक ही वक्त में। इसका नाम ही है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इससे होता क्या है, हाँ, क्या ही बनाना है, सब इसमें हाथ फाइट करना है, तो ये देखो, इससे सिलेक्शन आपको आसान हो जाती है। ये देखो सिलेक्शन कैसे आसान हो जाती है, आपने क्लिक किया, ये भी करना है साथ में शेप के साथ।
आपने ये दो सिलेक्ट कर ली, एक ये भी सिलेक्ट करना है, एक ये भी सिलेक्ट करना है, चार इससे सिलेक्ट हो गए आपके इकट्ठे, और जो कलर करोगे वो फिल हो जाएगा। जो इसमें से कलर लोगे वो उसके इनसाइड वो पुट कर देगा। ये है जी इसका काम। एक ही गो में आपके मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर सेम कलर की प्रेजेंस आपको शो कर देता है। दोबारा से देखो, करना क्या है, इसका नाम ही देखो कुछ इस तरह का है। नाम क्या है इसका? लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। शिफ्ट प्लस एल करता ये है कि आपको आपके डिफरेंट पार्ट्स में इसको जो सिलेक्शन आपकी एक्टिवेट कर देता है। इसके लिए आपने यूज करना है इसको। और इसका फायदा पता क्या होता है? आपकी ग्रिड्स होती हैं, वर्टिकल हो, रेक्टेंगल हो या पोलर हो, आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। सिलेक्शन करने के करके ही आपके कलर्स उसमें एडजस्ट होते हैं। तो आप बजाय आप इंडिविजुअली करने बैठ जो, आप एक ही गो में मल्टीपल पार्ट्स को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये सिर्फ पोलर ग्रिड पे ही नहीं, बाकी पे भी इसी तरह है। रेक्टेंगल ग्रिड में भी ऐसे ही चलेगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ग्रिड है, और ग्रिड के अंदर अगर आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, ये टूल है जनाब, लाइव पेंट बकेट। तो आपको पता है कि आप जो कलर कहोगे सिलेक्ट कर लेना पहले। सिलेक्ट करने के बाद लाइव पेंट बकेट को आपने एक्टिवेट करना है। करने के बाद ठीक है, क्लिक कर देना पहले। अभी क्या हो रहा है? अभी आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन अब आपने कैसे करनी है, यहां से कर सकते। ये सिलेक्ट कर लिया, एक, दो, शिफ्ट के साथ करोगे तो कंटिन्यू रखेगा, ये देखो। चाहे पोलर हो, ये आपने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन करके अब आपने इसके अंदर कलर कौन सा फिल करना है वो आप डिसाइड कर लो। ये लो, ये है जी आपके पास ऑप्शन। इसका नाम क्या है? लाइव पेंट सिलेक्शन। जस्ट आपने पहले एक दफा इसको सिंपल क्लिक कर देना लाइव पेंट बकेट से, उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट करवा देना। बाद वो एक्टिवेट नहीं होती, तो इसको यही तरीका होता है करने का। ठीक है, तो ये अब आपको अलाउ करता है कि अगर आपने सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। या एक तरीका और हो सकता है, क्लिक प्लस ड्रैग। ये देखो, क्लिक प्लस ड्रैग से भी सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे, ऐसे, ऐसे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपने इसकी कंटिन्यूटी नहीं करनी, आपने डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। एक तो ये हो गया, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये करना चाह रहे हो, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये करना चाह रहे हो आप, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ये करना चाह रहे हो आप, शिफ्ट प्रेस करके ये करना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस करके ये करना चाह रहे हो। इससे वो कलर आपको डिफरेंट चाहिए, तो ये आपको बजाय इंडिविजुअली एक एक पे आप जाते कलर को ऐड करते, सिलेक्शन से इसे एक्टिवेट कर लो और अप्लाई कर दो। और ये सिर्फ आपका फिल ही नहीं होता, आउटलाइन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सिंपल, ये देखो, ये कलर हो गया। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक भी लगा देते हैं, ब्लैक कलर का लगा दें। ये लो, ये देख रहे हो, सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ है, जो सिलेक्शन आपने की है। ठीक है, तो एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हुए कोई डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो और इसको फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। और इसको ग्राउंड के ऊपर अगर आपने प्लेसमेंट करनी है, ओपेसिटी डाउन करके भी इसको बेस कलर के तौर पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अगर कहीं ये इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कोई कार्ड है, कोई अपना कोई कोई प्रोडक्ट है, कोई पोस्टर है, उसको आप वर्टिकल, सॉरी रेक्टेंगल ग्रिड है, और दूसरा कौन सा है, पोलर ग्रिड है। साथ में आपने आज इस्तेमाल करना सीखा शेप बिल्डर को, और दूसरा लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट जरूरी नहीं है कि आपके रेक्टेंगल और पोलर ग्रिड पे होता है। मैंने कहा किसी चीज पे भी आप लाइव पेंट बकेट अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी जो बना हो उस पर लाइव पेंट बकेट अप्लाई हो सकता है। जैसे ये आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, इसकी सेम कॉपी निकाल लेता हूँ एक और। ये देखो, लाइव पेंट बकेट का एक और कमाल देखो। ये ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने, एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं ऑल्ट के साथ। क्लिक किया,
और के साथ ड्रैग आउट, सॉरी पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया और के साथ ये लो। अब लाइव पेंट बकेट का एक और कमाल, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद लाइव पेंट बकेट में जाना है ऐसे। शेप बिल्डर से बाउंड्री खत्म हो जाएगी अगर आप कॉमन करना चाहो, बाउंड्री खत्म कर लेगी। लेकिन लाइव पेंट बकेट से क्या होगा, इसके दरमियान में कलर जो आप पुट करना चाहो एरो कीज के साथ, जो आप पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो। ये हो गया। अब इसका फायदा पता क्या है, सिलेक्शन टूल, ये देखो ये देखो, सॉरी ये आपने दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और आपने फॉर एग्जांपल इसमें लाइव पेंट बकेट से कोई कलर फिल करना है, आपने कर दिया, जैसे कि मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। करने के बाद आप लोगों ने इसमें क्या करना है जनाब, शेप में चेंजेस तो आप कर ही सकते हो। अनग्रुप है इसका, एक सेकेंड, इससे ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, इससे आपका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, इसको आप ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। पेंट बकेट से करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। तो सर हाँ जी, सिलेक्शन वो पेंट करते हैं सर, सिलेक्शन से वो किसी व्यक्ति के वो करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा सिलेक्शन पेंट की। नहीं नहीं, इसमें मैं ये कह रहा था कि आप है ना इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उसको एज ए ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हो। ये लो, ये अलग अलग हो गए एज ए ऑब्जेक्ट आपको। ये तो एक्सपैंड मैंने करके किया, मैं चाह रहा था इसकी ना सेंटर पॉइंट को एज एन ऑब्जेक्ट, ये एक्सपैंड पहले कर देना, ठीक है। एक्सपैंड पहले कर लेना तो इसका मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपने लाइव पेंट बकेट से आपने बना रखा है, वो एज एन ऑब्जेक्ट भी आप उसमें से माइनस कर सकते हो। दूसरा काम मैंने आपको बोला था, इंटरसेक्ट करने से भी निकल आता है ऑब्जेक्ट, और ये काम आप लाइव पेंट बकेट से भी कर सकते हो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला है ना वो सेंटर वाला ब्लू, लेकिन इसलिए आपने एक काम करना है, पहले इसको एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड करके अनग्रुप कर लेना, फिर इस ऑब्जेक्ट को निकाल लेना। दूसरा वे क्या था, मैंने दो सर्कल बना के कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने इंटरसेक्ट के थ्रू निकाला था, जो कि पाथ फाइंडर में ऑप्शन मौजूद है। अदर देन दिस, ये भी लाइव पेंट बकेट से भी आप ये पॉसिबल होता है, लाइव पेंट बकेट से भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो, लेकिन उसको एक्सपैंड पहले कर लें। एक्सपैंड क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना देता है, ऑब्जेक्ट उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है फिलिंग को, तो फिर से वो आप कॉमन पार्ट को आप फ्यूचर में अगर चाहो कहीं पे इस्तेमाल करना तो इसको किया जा सकता है। ये लो, ये अलग हो गया। इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहो अपने डिजाइन के अंदर किसी जगह पे भी आप किया जा सकता है। आर फॉर रोटेट और ऑल्ट के साथ ये, और ये चीज जनाब आपका काम। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह के आपको बनाने पड़ जाते हैं तो इजीली आप इसको लाइव पेंट से भी क्रिएट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। और मजे की बात ये है, ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, अगर आप लाइव पेंट बकेट को यहां पर अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना पहले, ले जनाब, क्योंकि उस साथ वो कनेक्ट हो रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है। ये लो, ओ शिफ्ट शिफ्ट, ले जनाब। अगर आप कहो कि इसके अंदर भी फिलिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लाइव पेंट बकेट, अगेन वही टूल, यहाँ आ जाओ,
जो फिल चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो है वो लाइव पेंट बकेट से, अच्छा मजे की बात है, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया है, ये जो है ना ये सेंटर में ये भी ऑब्जेक्ट बन गया है। इसलिए तो फिलिंग ही है। फिलिंग तो उसने सराउंडिंग के हिसाब से उसके अंदर की है, क्योंकि पाथ क्लोज हो रहा था तो उसे फिलिंग भी कर दी। और मजे की बात है, इसको भी एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, दिस वन, ये वाला, ठीक है। इसको भी एज एन ऑब्जेक्ट आप यहां से एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है।